क्या पाकिस्तान सिर्फ मदद मांगने के लिए है? सलामती कौंसल को इस बात की कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई कि पाकिस्तान को सलामती कौंसल के इजलास में तो दरख्वास्त के बावजूद इनवाइट नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया। जब 1 अगस्त को इंडिया ने संभाली थी सदारत सलामती कौंसल की, तो उसी वक्त ये खदशात थे कि इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। को खुदा का खौफ करें, उनको इजलास में तो बुलाएं। अमेरिकनों ने ऐसा इन्होंने हमें क्या कहें, दे मेड फूल्स। अब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होगा, इनएविटेबली होगा। वो हमें लड़ाना चाहते हैं तालिबान के साथ। वो कहते हैं लड़ो इनके खिलाफ हमारे बिहाफ पे, अगर तुम नहीं लड़ोगे तुम्हें हम सैंक्शंस करेंगे और हम लड़ेंगे। डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, पहले करो अफगानिस्तान फिर करो पाकिस्तान। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में पाकिस्तान को नहीं बुलाने पर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जमकर अपनी खींच निकाली है। भारत इस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में भारत की सहमति के बिना मीटिंग में सदस्य देशों के अलावा कोई भी अन्य देश शामिल नहीं हो सकता है। इस बात पर भड़का पाकिस्तान भारत को नियम कानून सिखाने लगा। वहीं इस समय पाकिस्तान की हालत एक ढोल की तरह हो गई है, जिसे जब चाहे कोई भी आकर बजा जाता है। अभी अमेरिका ने पाकिस्तान की बैंड बजा रखी है। वो अफगानिस्तान पे जो इजलास हुआ सलामती कौंसिल, अब देखे ना, वो अब इंडिया चूंकि सदर है तो ये तो पहले ही अंदेशा था कि कुछ ना कुछ वो करेंगे। तो हमारे जो सफारतकार हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जो नुमाइंदे हैं, मुनीर अकरम साहब, जो बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड और बहुत जहांदीदा और सलीक़मंद सफारतकार हैं, उन्होंने ख़त लिखा अफगानिस्तान पे इलाज हो रहा है और पाकिस्तान को बुलाया नहीं। कमाल की बात है। उन्होंने कहा हमें शरीक होने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान मेंबर नहीं है, मामूलन नहीं किया जाता, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का है कि रूल्स ये कहते हैं कि अगर किसी मुल्क से मुतल्लक मामला तो उसे बुलाया जाए। अब वहाँ पे जनाब पहले तो अफगानिस्तान की वो जो है मंदूब, अजीब सा उनका नाम है, देबोरा, उन्होंने पाकिस्तान को चार्जशीट किया। अफगानिस्तान के नुमाइंदे ने कहा कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी जा रही है और वो भी असला वगैरह भी दिया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान हमारी मदद करे। कमाल एक तरफ दूसरी तरफ मदद दरकार। लेकिन इस तरह के इजलास होते हैं अरुण साहब, अगर पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता, खासतौर पर रिक्वेस्ट करने के बावजूद, दोहा वाले मुज़ाकरात के हवाले से क्या फिर अपडेट्स हो सकते हैं? नहीं लिखा है तो मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान आप ये लिख रखेंगे, एक दिन पाकिस्तान के साथ बात की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल है, उसके फोरम से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि वो मदद करे तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर बात कर लेते हैं। पहले इमरान साहब आप अपनी राय दे दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान से किस किस्म की मदद मांगी जा रही है और पाकिस्तान क्या कर सकता है इस सिलसिले में? सबीना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान सिर्फ मदद मांगने के लिए है? सलामती कौंसल को इस बात की कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई कि पाकिस्तान को सलामती कौंसल के इजलास में तो दरख्वास्त के बावजूद इनवाइट नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया। जब 1 अगस्त को इंडिया ने संभाली थी सदारत सलामती कौंसल की, तो उसी वक्त ये खदशात थे कि इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब आप एक ऐसा मुल्क जो मेन स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान में, आप उसको बुला रहे हैं इजलास में और उससे मदद मांग रहे हैं। को खुदा का खौफ करें, उनको इजलास में तो बुलाएं। सही। लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि इस बगैर इनको बुलाए, इनसे ये कहना कि जी आप हमारी मदद करें, ये गैर इखलाकी भी है, गैर सियासी भी है। ठीक है। और पाकिस्तान ने भी अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया हुआ है कि अगर तालिबान जाके ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं काबुल पर तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। जो भी तब्दीली आनी है वो आवाम की चॉइस से आनी चाहिए। लेकिन हिलाली साहब, आपका जो ओवरऑल इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, आवाम की चॉइस कैसे आएगी, तालिबान के साथ पाकिस्तान को कैसे डील करना चाहिए, आप क्या समझ रहे हैं? हालात फिर आगे ख़राब होने जा रहे हैं क्या? समीना, अमेरिकनों ने हाथ की सफाई दिखा दी है। अमेरिकनों ने ऐसा इन्होंने हमें क्या कहें, दे मेड फूल्स, हमें नहीं सबको, दे मेड फूल्स आउट ऑफ ऑल ऑफ अस। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब इंश्योर किया है, इसलिए कि उन्होंने लड़ा दिया है अपने लोगों को, जिन्होंने उधर उनको रखा है, पाला है, उनको उन्होंने एम्यूनिशन दिया है, पैसे दिए हैं और
दाइश और आईसिस को सीरिया से अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स में लाके और रॉ और टीटीपी को एक तरफ मिला, उनको इन्होंने एम्यूनिशन दिया है, वेपन्स दिया है, सब चीज, और कहा है लड़ो जाके तुम, हम नहीं लड़ते, तुम लो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हें मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट भी देंगे, जाओ तालिबान के खिलाफ लड़ो। अब तालिबान लड़ेंगे इनके खिलाफ, और आप समझते हैं कि तालिबान शहरों में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे शहरों में। आखिर शहरों में जो है जिधर पैसे हैं, शहर को आपको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कंट्री साइड पे? उधर रुकता क्या है खास दौर। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताऊं, ये एक फुल स्केल जब सिविल वॉर शुरू होगा और तालिबान के अटैक्स होंगे शहरों के ऊपर, शुरू हो ही गए हैं, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये एक यूनाइटेड नेशन से एक रेजोल्यूशन ले आएंगे, कहेंगे कि हम तालिबान अगर जीत भी गए हम उनको नहीं मानते और हम उनको नहीं रिकग्नाइज करेंगे और हम उन पे सैंक्शंस करेंगे और हम उन स्टेट्स को भी सैंक्शन करेंगे जो उनको मदद करते हैं। ठीक, हाँ, याद रखें। फिर क्या होगा? इसके माने अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज, अब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होगा, इनएविटेबली होगा। वो हमें लड़ाना चाहते हैं तालिबान के साथ, वो कहते हैं लड़ो इनके खिलाफ हमारे बिहाफ पे, अगर तुम नहीं लड़ोगे तुम्हें हम सैंक्शंस करेंगे और हम लड़ेंगे। हम ऐसे हमारा सब, देखिए ऐसे हालात पैदा कर दिए हम जा नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल हालात पैदा कर दिए। आखिर इनका मकसद ही ये है, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। पहले करो अफगानिस्तान, फिर करो पाकिस्तान। नॉट ओनली डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, सीरियनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। सबको एक एक के साथ लड़ा दो। और उस तरीके से जब इनके हथियार जो हैं इनके पास वो कमजोर हाथों में लगते हैं कि कमजोर हाथ में आ जाएं, एक और रेजोल्यूशन मूव करो कि ये तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, ये जो वेपन्स हैं। ये तो आपको लगता है कि ये तालिबान के अगेंस्ट एक दफा चढ़ाई और होगी? लेकिन इमरान साहब, इसमें जनरल दोस्तम के बारे में ये खबर आई है आज के उन्होंने अशरफ गनी से मुलाकात की है और उन्हें मशवरा दिया कि आप मार्शल लॉ अनाउंस कर दें। आपको लगता है ऐसा कोई इम्कान होगा और इससे कोई फायदा हो जाएगा? देखिए, वहाँ जो भी हो ना हालत, वहाँ वैसे भी मार्शल लॉ वाली सिचुएशन ही है। जब आर्मी आपके कंट्रोल करती है तो मार्शल लॉ ही होता है, और आप अनाउंस करें या उन्हें अनअनाउंस्ड कह दें। असल चीज़ ये है कि वहाँ पे अब दोस्तम जो है, आप देखें कि उन्होंने कल तालिबान ने उनके शहर पे भी कब्जा कर लिया था। तो ये सारे मामला तब जैसे लाली साहब कह रहे थे, तालिबान तो जाएंगे शहरों पे भी करेंगे कब्जा और वो करें। अब हमारा जो मामला है पाकिस्तान का, इसमें हुकूमत और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो मुझे बड़ी कंफ्यूज्ड नज़र आती है। देखिए, एक काम होता है कि आप किसी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं और कहें कि हम किसी फ्रीक के साथ नहीं हैं। कभी दूसरी ये होता है कि आप कभी एक फ्रीक के साथ होने का तासुर देना शुरू कर दें, कभी दूसरे फ्रीक के साथ होने का, तो इसको कन्फ्यूजन कहते हैं। हमारे वुज़रा कभी ऐसे बयान दे देते हैं कि लगता है हम तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कुछ वुज़रा की तरफ से ऐसी बात आ जाती है कि लेकिन ऑफिशियल तो यही आया कि हम किसी कोई फेवरेट नहीं है। ऑफिशियली तो यही है ना कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप अमेरिका को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि जी हमारा कोई फेवरेट नहीं है, तालिबान अगर आ भी गए तो हम उनको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन क्या फिजिकली ये मुमकिन है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल संभाल लें और आप कहें जी हम तो आपको नहीं मानते? फिर अगर वहाँ डिस्टेबलाइजेशन होगी तो पाकिस्तान में भी होगी, आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि लेकिन आने वाले दिनों में हिलाली साहब, आपको लग रहा है कि वो पावर के थ्रू ही कब्जा करेंगे, या फिर जैसे पिछले दिनों हम देख भी रहे थे बड़ी डिप्लोमेसी वो कर रहे थे, इधर उधर चाइना से भी जाके मिल लिए वजीर खारजा से ये वो, तो कोई ऐसा कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार होंगे तालिबान? समीना, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। हमारा मशवरा उनको ये होगा कि देखो ये तो बैठे हुए हैं हिंदुस्तान और अमेरिका। हिंदुस्तान प्रेसिडेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इस साल के लिए, और अमेरिका जो है वो ड्राइव करता है, छड़ी लेके अपने लोगों के पीछे लगा होता है, खास चीन और रूस का नहीं मगर दूसरों के लिए। अब आप अगर जाके कब्जा करेंगे शहरों पे तो ये फौरन एक रेजोल्यूशन मूव करेगा, और अगर भी ये रेजोल्यूशन वीटो हो जाए
फिर भी इनके पास इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कि वो सैंक्शंस आप पे इंपोज करेंगे जैसे उन्होंने ईरान पे किया है। ठीक है। और अगर कोई आदमी उनको मदद करने की कोशिश की और कोई कंपनीज अफगानिस्तान से डील करे या उनको उनके साथ, ठीक है, तो पाकिस्तान पे आने वाले दिनों में प्रेशर इस सिलसिले में भी बढ़ सकता है।